इस हफ्ते नहीं, वो अगले हफ्ते हो जाएगा, अगले हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते हो जाएगा। ये जो मेरा टारगेट है इस बार नहीं, वो अगले बार हो जाएगा, लेकिन होगा। रिजल्ट कम आ रहा है, प्लान ज्यादा करूंगा, मेहनत बढ़ा दूंगा। होगा क्यों नहीं, कैसे नहीं होगा, आ रही बात समझ में। लेकिन अगर आप विचलित माइंड से काम करते हैं, विचलित माइंड से काम करते हैं, तो कभी भी सफलता, अरे परिवार जैसा है, जैसा भाई है, जैसी वाइफ है, अगर वाइफ अगर कल को नहीं पढ़ती है तो क्या छोड़ देते हैं क्या? नहीं छोड़ते ना। बेटा नालायक निकल जाता, रिश्ता छोड़ देते हैं क्या? नहीं है ना। आपको एक ही के साथ एक ही जगह पे रहेंगे अगर आप काम करते हैं। और हम क्या, कोई भी इंसान एक कंपनी सिलेक्शन करने में गलती हो सकती है। क्यों करें सर? एक कंपनी गलती हो सकती है, लेकिन दूसरी कंपनी जो हमने सिलेक्ट किया तो हमने होशो हवास में, पहली बार जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आता है बेहोशी में आता है ना, पता ही नहीं होता कि कंपनी क्या, प्लान क्या, प्रोडक्ट क्या, बस बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़े दिखाते हैं, हमने ज्वाइन कर लिया। लेकिन जब दूसरी बार जब हम आते हैं, जब हम आए तो हमने देखा ऑफलाइन कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्लान कैसा होना चाहिए, एमटी सब कुछ देखा। और जब दूसरी बार जब हमने काम किया 6 महीने के बाद इसका रिजल्ट निकाल दिया कि ये भी सब खराब नहीं, आपको टिकना पड़ेगा। और शुरुआती दौर में जब मैं और संजय सर आए थे तो हमें लोगों ने बड़े ताने मारे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे पता था वहां नहीं कर पाया, लेकिन यहां करके दिखाऊंगा। अगर यहां भी फेल हो गया तो लोग बार बार ये चेहरे को स्वीकार नहीं करेंगे। एक टाइम आएगा ये चेहरा क्या हो जाएगा, मार्केट में खराब हो जाएगा। कंपनी मिले ना मिले, लेकिन ये चेहरा बड़ा कीमती है। और एक बार चेहरा खराब हो गया तो चाहे आप कैसे भी प्लान लेके आ जाएंगे, आपके साथ लोग आने वाले नहीं दोस्तों। तो चेहरा बचा के रखना आपको एक जगह। क्या लगता है कि अगर मैं 6 महीने बाद, 1 साल के बाद दूसरी कंपनी में चला जाता तो क्या आज जो मुकाम पे हूं यहां पर हो सकता था क्या? पहुंच सकता था क्या? मुझे पता था कि साला पानी निकलेगा तो यही निकलेगा, और यहाँ इतना पानी निकलेगा, इतना पानी निकलेगा कि 15 दिसंबर को केवल 1 हफ्ते का चेक 36 लाख रुपए का आने वाला। दोस्तों ये वही डिटरमाइंड से काम किया मैंने। टिकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टिकना पड़ेगा। लीडर फुदकी नहीं मारता बंदर की तरह, कभी वहां कभी यहां। फुदकते रहेंगे तो कुछ नहीं होना पड़ेगा। एक jगह बैठ गए तो वहां झंडा गाड़ दो और अपने नाम का आपको पहचान बना दो आप। ठीक है, नेक्स्ट। सर ने नमूना दे दिया, नेक्स्ट बोलने की आदत ही नहीं जा रही है। ई फॉर इनकरेज अदर, प्रोत्साहित करना, जोश के साथ काम करना, इनकरेज करना। कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, आपकी टीम छोड़ के जाती है तो जाए। आपका कोई बंदा छोड़ के जाता, अगर आप लीडर हो तो अपने जो डाउनलाइन, जो एक्टिव डाउनलाइन हो, उसको बोलना कि सिर्फ मैं हूं ना तेरे साथ, टेंशन मत ले। टीम तू लेके आया था, टीम तुझसे है, तू टीम से नहीं आया ना। कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह कुछ भी दिक्कत आ जाए, आपको कभी भी हतोत्साहित नहीं होना है, हमेशा प्रोत्साहित। हमेशा क्या करना है? एनकरेज में रहना, हमेशा एनर्जी में रहना, हमेशा एनर्जी में, टेंशन नहीं। अपलाइन आपके साथ है ना, अपलाइन आपके साथ है, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, हमेशा जोश में रहना। और जो लीडर जोश में रहता है, मैं पहले बताया, उसकी टीम भी वैसी काम करती है। आप हमेशा यूनिटी बना के काम करो, ग्रुप में रह के काम करो। आप अकेले से कुछ नहीं होता। लोग सोचते हैं अकेले, तो अकेले में सूख जाना। क्या लिखा हुआ है? सूखते जाना। एक ऐसा पेड़ है जिसको अपने ऊपर घमंड था कि मैं बरगद हूं, मैं ये हूं वो हूं, लेकिन उसके आसपास कुछ भी नहीं, आसपास कोई दूसरा पेड़ नहीं। एक अकेला पेड़ एक टाइम के बाद क्या जाता है? सूख जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों अकेले रहने का काम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग उसको कहते हैं, आप
लोग दिल की धड़कन में रहो और लोग के साथ रहो, लोग आपको ऑटोमेटिक आपको ऊपर पहुंचा देंगे। लोगों के साथ मिलकर काम करना, टीम के साथ मिलकर काम करना, आपको एंकरेज होकर काम करना। आ रही बात समझ में? तो कभी भी आपके अंदर, हमारे अंदर ईगो नहीं आना चाहिए। आप उस्ताद थे अपने फील्ड में, आप प्रोफेसर थे अपने फील्ड में, आपको टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, सिस्टम के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा आपको। आ रही बात समझ में? एंकरेज होकर काम करना। प्रॉब्लम आती है दोस्त, आएगी, हमारे साथ भी आई, अभी भी आती है, अभी भी आती है। प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम नहीं आएंगे तो पता कैसे लगा हम जिंदा हैं? बिना काम किए 1.5 लाख हफ्ता आ जाएगा, उसका मजा आएगा क्या? मजा आएगा क्या? और मैं आपको बता दूं कि बिना काम किए अगर आपको 1 करोड़ रुपए आ जाए, जो जिसकी नीयत साफ है, जो ईमानदार है, उसको लगेगा ये पाप है। क्योंकि कितने लोगों को मेहनत का कमाने खाना अच्छा है, कितने लोगों को मेहनत का अच्छा लगता है। बिना कमाई का अगर आप पसीना निकाल के काम करते हो, मेहनत से काम करते हो, फिर आपका चेक बनता है, फिर आप काम करते हो, तो आपको बहुत मजा आएगा। और बिना मेहनत के अगर पैसे आ रहा है तो मजा कुछ दिन के बाद भारी लगने लग जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि लीडर अगर एनकरेज रहता है, प्रोत्साहित करता है, जोश के साथ काम करता है, तो उसके साथ काम भी बहुत अच्छा आता है। हमेशा आपको जोश के साथ, आपको अपनी टीम के साथ मिलकर रहना है। लास्ट, और मैंने एक फोटो लगा रखी है, ताली नहीं बंदी, पसीना नहीं बंदी। ये बोकारो की फोटो है, सर ने फोटो खींच ली थी। उन्होंने एसी हॉल बोल के बुक किया था, लेकिन लाइट चली गई। अब ट्रेनिंग चल रही थी और ऐसे ही लोग बैठे थे, पूरा पैक गर्मी। मैंने कोई बात नहीं, मैं हमेशा जोश में काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये पैशन है, मजा आता है। इसी काम से पैसा आता है यार, पसीने निकालने का पैसा आता है, बोलने का पैसा आता है। तो काम करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। तो हमेशा आपको जोश में रहना चाहिए। R for ready to learn। जैसे मैंने शुरू में कहा था, ट्रेनिंग लेना सिर्फ मतलब नहीं है, ठीक है हम सीखेंगे, लेकिन जब तक आप लेंगे नहीं। अभी अजीत जी अभी आए, अजीत जी कल जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। तो सर बोल रहे कि सर ऐसा वैसा है। मैंने कहा यार ट्रेनिंग में आप आ नहीं रहे हो 1000 के लिए या जो भी है, आप फील्ड में कैसे काम करोगे? आप एक लीडर बोलता है कि सर मुझे ट्रेनिंग चाहिए नहीं, मैं सब जानता हूं, उसकी टीम कल को क्या बोलेगी? तुझसे 10 किताब ज्यादा पढ़ी है, तो कुरान जानता, मैं बाइबल जानता हूं। आ रही बात समझ में? कहने का मेरा पर्पस ये है कि जो लीडर होता है, जो बेस्ट लीडर होता है, वो सीखता है। और जिस भी लीडर ने उसके अंदर ये माइंड में बात आ गई कि मुझे सब पता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, तो वो आगे सिखा नहीं सकता है। लीडर क्या है? सीखता है, डीवीडी सुनता है, वीडियो सुनता है, बुक्स पढ़ता है, नॉलेज इकट्ठा करता है। आपको ये करना पड़ेगा। पता नहीं किसकी बात, कौन सी बात, ये मैंने पता नहीं कितनी वीडियो सुनी है, मैंने कहां से मैंने इकट्ठा किया, ये तब आपको बता रहा हूं। सीखना पड़ता है। आप सीखेंगे तभी सिखा सकते हैं। एक आदमी बोलता है कि नहीं मैं नहीं सीखूंगा, लेकिन ये सीखेगा। अरे लोल राम, जब तू खुद नहीं सीखेगा तो किसको सिखाएगा? और कल को अपलाइन सिखा रहा है ना बेटा, तो कल को कुछ भी उच्च नहीं हुआ तो अपलाइन बोलेगा साइड में आ इधर। समझे बात? अपलाइन क्या बोलेगा? सीधा चौथा गियर, बीच के गियर खत्म। तो आपका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है यार। आप सीख नहीं रहे हो, आप टीम को सिखा नहीं रहे हो। आप क्या लगता है आपसे टीम कंट्रोल होगी? कंट्रोल होगी? टीम क्या बोलेगी? ये खुद क्या बोलते हो उसको? गुरु घंटाल है, ये घंटी बजाएंगे। भाई साहब टीम को तो जल्दी जाना है। गिरी बाबा थोड़ा सा ध्यान रखिए, लोग चौथे गियर लगाने वाले हैं। सीखना पड़ेगा आपको। सीखो। और कैसे सीखेगा आदमी? अपने अपलाइन के संपर्क में रह गए। सीखना बंद,
थक गए हो आप लोग? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो तवा घर लोहा गर्म हो रहा है। 2 बजे छोड़ूंगा, 2 बजे। सीखना बंद तो जितना बंद तो धंधा बंद, धंधा बंद तो सब कुछ बंद। समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। जो कभी गोवा के समुद्र में जाके गया ही नहीं, बोले बहुत मीठा पानी है, बहुत मीठा पानी है, ठंडा ठंडा पानी, क्या पानी है, गंगा जल जैसा पानी है। उसका दोस्त गया, साले इतना खारा पानी है। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे क्या प्रूफ होता है? आपको यही नहीं पता कि फील्ड में ऑब्जेक्शन कैसे आते हैं, आपको यही नहीं पता कि बिना चेक के भी सरवाइव करते हैं, यही नहीं पता रिस्क लेके जाना पड़ता है। सर संजय सर बताएंगे, थोड़ा मैं बताता हूं। हम लोग बोकारो चले गए, जहां तक मेरे खानदान में आज तक कोई नहीं गया। ऐसे रास्ते पे चले गए, ऐसे रास्ते पे चले गए, बंदे का फोन आ गया, सर उस रास्ते से मत आना, नहीं तो हो सकता रास्ते में ही आप लोगों का रास्ता खराब है। अच्छा एक चीज हमने देखा है, आप सीधे रास्ते जा रहे हो, आपको कुछ नहीं पता, चाहे कुछ भी हो, कितना भी खराब हो, है ना, तो आप चले जाते हो। लेकिन किसी ने बोल दिया सर खतरनाक रास्ता है, भाई साहब घर पहुंचने तक टेंशन आपको रहते हैं, आपको सारी गलियां खतरनाक ही नजर आती है ना। अब उस बंदे ने हमें ये माइंड में ये बीमारी डाल दिया कि सर वहां से आने आना, और रात का टाइम, झारखंड का रोड, कभी ऐसे कभी वैसे, और साले बड़ी गाड़ी, उसकी लाइट इतनी वो दूर से दिखती है। अब हम एक दूसरे को देख रहे हैं, गूगल लगा रहे, गूगल कभी इधर दिखा रहा है, कभी इधर दिखा रहा है। हम तो 2 बार मतलब हम लोगों ने डर के मारे 100 किलोमीटर फालतू गाड़ी चला दी। आ रही बात समझ में? अब ये जो सफर जो मैं करके आया, मैं संजय सर करके आया, अगर कोई डाउनलाइन पूछता है, जति जी पूछते सर यहां जाना है, मैं बता सकता नहीं बता सकता, मैं समझा सकता नहीं समझा सकता। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपको लीडर माने, तो सबसे पहले आपको गोल गोल आपको वो सब काम करना पड़ेगा जो आप चाहते हो कि आपकी टीम काम करे। सीखना पड़ेगा, सीखना बंद तो, और ये यही नहीं है, ये यही नहीं है। आज के डेट में लोग एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं। आपका अपलाइन, आपका जो डाउनलाइन है आपसे तेज निकल गया, होशियार निकल गया, और कभी कभी आपको बेवकूफ बना रहा है। आपको पता होगा तभी तो आप समझा सकते हो उसको, नहीं तो उल्टा सीधा बता देगा, है ना। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि दोस्त, अगर बड़ा अचीवमेंट अगर आपको लेना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले खुद को सीखना पड़ेगा। और वो कहां से सीखेंगे आप? वो सिस्टम से सीखेंगे। आप सिस्टम से सीखेंगे, अपलाइन से सीखेंगे। आपका अपलाइन आपको सिखाएगा। आप कभी भी अपने आप को आपको अपलाइन से कभी भी आप बड़े मत हो। कहा जाता है कि सफलता झुक के मिलती है, टाइट तो मुर्दे होते हैं। टाइट कौन होता है? आया ना? अगर आप चाहते हो कि आपका अपलाइन आपको डायमंड बनाए, तो आज के बाद अपलाइन से आप कभी भी टाइट नहीं। जो भी बोल दे, कुछ भी बोल दे, सिर्फ जी गुरु जी बोल के, सर जो कह रहे हो सही कह रहे हो आप। हाँ, सारे अपलाइन नहीं, जिद्दी चोर अपलाइन नहीं। कुछ लोग हैं नाम के अपलाइन बनते हैं, जिसको आप दिल से मानते हो, जिसके अंदर, मैं नहीं कहता मुझे मानो, जिसके अंदर आपको फ्यूचर दिखता हो। क्या दिखता हो? जिसके अंदर आपको फ्यूचर दिखता है कि सर के जैसा बनना है, सर अच्छा काम करते हैं, अपलाइन चूज करके आप, तो आप उनसे सीखते रहो, आप हमेशा सीखते रहो। आपने सीखना बंद कर दिया तो अपलाइन की नजर हट जाती है। क्योंकि आज यहाँ 50 लोग की ट्रेनिंग हो रही है, शाम को कल
नीचे नीचे 100 लोग की ट्रेनिंग हो रही है, फिर हम निकल जाएंगे। आजकल जो चल रहा सेशन चल रहा है, 6 महीने का, जो अभी हम लोग घर बैठे थे, सब कसर निकाले लोग ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो अपने पास भैया सुबह शाम रोज हमारा प्रोग्राम सेट है, बुक है, हमारा पूरा 25 दिन का बुक है। हमें तो ट्रेनिंग देना है, लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि कितने लोग लेने वाले, कितने लोग अमल करने वाले हैं। तो जिंदगी में कभी भी ध्यान रखना, कभी भी आपको कोई भी प्रोग्राम, मीटिंग, फंक्शन कुछ भी हो, जब भी सीखने की बात हो, जब भी सीखने की बात हो, तो आपका नाम सबसे पहले आना चाहिए। क्या आएगा? yes! आएगा yes! और आपका भी आना चाहिए और आपके टीम का भी। नेटवर्क मार्केटिंग में जो सिस्टम में रहेगा, जो सीखता रहेगा, वो जिंदा रहेगा। जो सिस्टम में रहेगा, जो सीखता रहेगा, जिंदा रहेगा। जो सिस्टम से बाहर, वो जिंदा लाश रहेगा, ताबूत में रहेगा, लेकिन बाहर नहीं आ सकता है। अब आपको ताबूत में रहना है या आपको फील्ड में रहना है? जो सीखता रहेगा फील्ड में रहेगा, जो फील्ड में रहेगा वो डायमंड बनेगा। दोस्तों, अगर हमारे अंदर ये 6 की 6 क्वालिटी आ जाती है, तो हम क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? ग्रेट लीडर बन जाते हैं। हर कोई चाहता ग्रेट लीडर। फ्रेशर थे, जिस दिन हमने ज्वाइनिंग किया, सिल्वर हुए, ब्रॉन्ज हुए, जैसे ही हमारे पास 10 लोगों की टीम आ गई, 20 की टीम हो गई, हम लीडर बन रहे हैं। लीडर बने नहीं है, लीडर बन रहे हैं। 2 की टीम, 4 की टीम, 5 की टीम, 10 की टीम, 25 की टीम, हम लीडर बन रहे हैं। जैसे जैसे लोग आते चले गए, आप लीडर बनते चले जा रहे हो। और जिस दिन आपकी टीम आपको बोले, वाह क्या बात है सर, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, उस दिन समझ लो कि आप लीडर बन गया। उस दिन अपने आप समझ लो आप लीडर बन गया। तो मुझे ये पता, मैं ये समझ चुका हूं कि आप सब एक ग्रेट लीडर हैं, है या ना? yes! अब आप सब एक ग्रेट लीडर हैं, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। ये 6 की 6 क्वालिटी आपके अंदर जो मैंने बताई, ये अब तक नहीं थी, तो इसको आप इंप्लीमेंट कर ले। और अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, आपने ये अमल कर लिया,